बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, कब्ज़ बीमारियों की जड़ है। इसको उम्मुल अमराज कहा गया है। अंतड़ियों की खुश्की की वजह से या दीगर मसाइल की वजह से ये मसला पैदा होता है। तो कब्ज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देसी नुस्खा भी बताऊँगा, उसका ग़िज़ाई इलाज भी बताऊँगा, और जो ये दोनों काम न कर सके पिनसार की दुकान से ये 3 अद्वियात ख़रीद लें, इसको इस्तेमाल करें और साथ में अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। मेरे अल्लाह का फ़ज़ल हुआ तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिन इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करने के बाद कब्ज़ का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। जिस बंदे के साथ कब्ज़ का मसला हो फ़ौरी तौर पर अपना इलाज कराए, अपनी ख़ुराक को ठीक करे। अगर उसको नहीं पता कि मैंने कौन सी ख़ुराक इस्तेमाल करनी है या किस वजह से मुझे कब्ज़ हो रही है, तो करीबी मुआलिज से रुजू करें। कब्ज़ का बढ़ना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है, और ये सिर्फ कब्ज़ नहीं होती, बल्कि कब्ज़ की वजह से इंसान का सारा जिस्मानी निज़ाम मुतासर होता है। उसकी वजह से बीपी का बढ़ना, सर का दर्द, दीगर मसाइल, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं, मैदे के अमराज हैं, दिल का मसला है। तो ये सारे के सारे अमराज की इब्तिदा वो कब्ज़ से होती है। कब्ज़ नहीं होगी, आपका जिस्मानी निज़ाम बेहतर रहेगा। कब्ज़ होना शुरू हो जाएगी, आपका जिस्मानी निज़ाम टूट फूट का शिकार हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये तीनों चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाले बटन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर कोई दोस्त खालिस रोग़न बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीत, अस्मद सुरमा या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें, मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इस पर वॉइस मैसेज कर दें या रिटन के अंदर लिखकर मैसेज कर दें। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप पिनसार की दुकान से लेना चाहें तो उसमें नंबर 1 जवारिश कमूनी, नंबर 2 जवारिश शाही, नंबर 3 हब्ब तनकार। ये 3 दवाएं आपने पिनसार की दुकान से लेनी हैं। जवारिश कमूनी और जवारिश शाही छोटा चाय का चम्मच सुबह शाम खाना खाने के तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद पानी के साथ ले लें, और हब्ब तनकार की 2 गोलियां रात को सोने से पहले पानी के साथ ले लें। ये सारी की सारी अद्वियात आपने तब इस्तेमाल करनी है जब आपकी ग़िज़ा ठीक हो, और वो ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करें जो आपके मैदे के लिए ठीक हों। ऐसे ना हो कि दवाएं भी इस्तेमाल करते रहें और बाज़ारी खाने भी खाते रहें, मिसालें भी खाते रहें। तो इन सारी की सारी चीज़ों से परहेज़ करने के बाद फिर आपने इन दवाओं का इस्तेमाल करना है। तो ये वो चीज़ें हैं, वो दवाएं हैं जो आपको पिनसार की दुकान से मिलेंगी। नंबर 2, वो दवाएं जो अगर आप नुस्खा बनाना चाहें किसी पिनसार की दुकान से या वहाँ से चीज़ें लेकर ख़ुद उसको मिक्स करके ख़ुद बनाकर इस्तेमाल करना चाहें, तो वो क्या क्या होगा उसमें। नंबर 1 सना मक्की के पत्ते, नंबर 2 सौंफ, नंबर 3 गुलाब की पत्तियाँ, और नंबर 4 मिस्री। सना मक्की की डंडियाँ नहीं लेनी, ख़राब करेगा आपके पेट को। उसके पत्ते लेने हैं, और ऐसे ही ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ हो जिसमें से खुशबू आ रही हो, तो सिर्फ़ उसमें से जो उसकी डंडियाँ होती हैं वो निकाल कर साफ़ कर देनी है। सिर्फ़ आपने पत्ते इस्तेमाल करने हैं। बेशक 20-20 ग्राम सारी चीज़ें ले लें या 30-30 ग्राम सारी चीज़ें ले लें। डंडियाँ वगैरह निकाल कर गुलाब की भी और सना मक्की की भी बाकी चीज़ें बराबर वज़न होनी चाहिए। इसका पाउडर कर लें और छोटा चाय का चम्मच आधा रात को सोने से पहले पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इससे भी आपका कब्ज़ का मसला हल होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, आप न पिनसार की दुकान पर जाना चाहते हैं, या बाज़ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर पिनसार की दुकान होती नहीं है, देसी चीज़ें मिलती नहीं हैं, न देसी सामान आपको मिलता है, न वहाँ पर पिनसार की दुकान है, तो क्या किया जाए। तो उसके लिए एक बेहतरीन और आसान सा ग़िज़ाई इलाज है। बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर आपने सुना होगा इंजीर का इस्तेमाल। अच्छी आला क्वालिटी की इंजीर ले लें और रात को पानी के अंदर तकरीबन 3 दाने इंजीर पानी के अंदर भिगो कर रख दें, उसके ऊपर ढक्कन रख दें। पूरी रात पानी के अंदर रहें, सुबह उठें, उसको निकालें। पहले इंजीर को अच्छे तरीके से चबा कर खा लें, अच्छे तरीके से चबा कर उसको रगड़ कर खा लें, और ऊपर से आपने वो पानी पी लेना है। इंशाअल्लाह ताला इससे भी आपका कब्ज़ का मसला हल होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें थीं। दवा भी आपके सामने आ गई, नुस्खा भी आ गया और ग़िज़ाई इलाज भी आ गया। अपनी ख़ुराक को ठीक रखें। उसके बाद अगर फिर भी मसला होता है तो फिर इन दवाओं का इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक अपना फ़ज़ल फ़रमाएंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।